अगर तुम्हारी भी एज 15 से 20 साल के बीच है और तुम अब भी अपनी कॉलेज और स्कूल की फीस के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो और तो और अपने खर्चे के लिए भी पैसे पापा से लेते हो और तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे में तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुद की फीस और खर्चे के लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट न रहना पड़े और विदाउट इन्वेस्टमेंट के तुम खुद अर्निंग कर सको। तो इसके लिए आज मैंने इस वीडियो में 5 ऐसे अर्निंग वेज बताए हैं जिससे कि तुम अपनी फीस तो पे कर ही दोगे, साथ ही साथ तुम्हें अपने खर्चे के लिए भी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन आइडियाज में से 3 आइडियाज तो मैंने खुद भी ट्राई किए हैं और अराउंड 60,000 की अर्निंग को हिट किया है, लेकिन तुम इन सब आइडियाज के बारे में जानने के बावजूद अर्निंग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इस वीडियो को देखने के बाद वापस से स्क्रॉलिंग करने या अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट करने लग जाओगे। इसलिए अपनी दिमाग को सही डायरेक्शन में चलाओ, ना कि स्क्रॉलिंग में, तभी तुम कुछ अर्न कर पाओगे। हमारा पहला अर्निंग वे है डिजिटल कोर्स सेलिंग। ये मैंने खुद ट्राई किया है, इससे मैंने ज्यादा नहीं लेकिन 1000 रुपए के अराउंड अर्निंग की है क्योंकि मैंने ये थोड़े दिनों के लिए ट्राई किया था। इसमें बेसिकली आपको इंस्टा पर एक थीम पेज बनाना होगा कुछ इस तरह से एंड उस पर डेली एक पोस्ट डालनी होगी। देन 2-4 दिन बाद में आपको किन्हीं छोटे पेजेस को टारगेट करना होगा जिनके 1000-2000 फॉलोअर्स होंगे और उनको डीएम करना है उनके कोर्स के लिए। उनके पास कोई ना कोई कोर्स होगा ही और उनसे वो कोर्स सस्ते में खरीद लेना है। मैंने एक थीम पेज वाले बंदे से 100 रुपए में कोर्स बाय किया था, ऐसे कोर्सेज आपको भी मिल जाएंगे। देन फिर जो कोर्स आप खरीदोगे उसी को आपको रीसेल करना है। उसी डीएम प्रोसेस से आपको एक दिन में कम से कम 30 डीएम तो करने ही होंगे और उसकी प्राइस दुगनी ही बताना। और हाँ, कोर्स सेल करने के लिए हर किसी को पिच मत करने लग जाना, बल्कि उन थीम पेजेस को डीएम करना जो न्यू बने हैं और उनको थीम पेजेस के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है और वो कोर्स खरीद लेंगे बिकॉज उनके पास अपलोड करने के लिए कुछ नहीं होगा और आपको कोर्स में फ्री पोस्ट मिले होंगे तो आप कोर्स के साथ उन्हें पोस्ट भी दे देना। आप उसके लिए भी अलग चार्जेस ले सकते हो एंड अगर तुम थीम पेज को ग्रो कर लेते हो तो फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। हमारा दूसरा अर्निंग वे है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग करके भी तुम अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं, इसके लिए तुम्हें क्लाइंट्स चाहिए होंगे। अरे वही तो भाई, क्लाइंट्स ही तो नहीं मिलते भाई। क्लाइंट्स आगे से थोड़ी आकर बोलेंगे तुम्हें कि मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो, इसके लिए तुम्हें खुद से ही क्लाइंट्स को रीच करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि खुद से क्लाइंट्स तुम्हारे पास आए तो इसके लिए तुम्हें अपनी स्किल को शो करना होगा। वो तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम की हेल्प से कर सकते हो। अब क्लाइंट कैसे मिलते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन भाई अब उन क्लाइंट्स को स्क्रिप्ट देने के लिए आपके अंदर वो स्किल तो होनी चाहिए जिससे क्लाइंट आपको स्क्रिप्ट लिखने के पैसे देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवा कर दे दूंगा तो भाई फिर तो भूल ही जाओ, तुम्हें कोई काम देगा क्योंकि एआई स्क्रिप्ट उतना एंगेजिंग नहीं होता है जितना एक ह्यूमन स्क्रिप्ट होता है। क्योंकि अगर एआई से ही काम चल रहा होता तो फिर क्रिएटर खुद से ही एआई का यूज कर सकते थे। नंबर 3 अर्निंग वे है वीडियो एडिटिंग। यही कारण है कि लोग मोशन ग्राफिक जैसे एडिटिंग को सीखना चाहते हैं और तो और आजकल मोशन ग्राफिक जैसी एडिटिंग मोबाइल पर भी इजीली हो जाती है। बस उसके लिए तुम्हारे दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए। अगर आप मोशन ग्राफिक लेवल एडिटिंग सीख जाते हो तो आप पर मिनट के 2000 से 10,000 तक चार्ज कर सकते हो। और नंबर 4 पर जो अर्निंग वे है उसे इसका छोटा भाई मान लो। हाँ, छोटा भाई है थंबनेल डिजाइनिंग। ये भी एक ऐसी स्किल है जिसके लिए बड़े क्रिएटर्स पर थंबनेल 500 से लेकर 1000 रुपए तो इजीली दे देते हैं और फॉरेनर क्लाइंट का तो पूछो ही मत, वो तो इससे भी ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे भी एक बार जरूर से ट्राई करना और इन दोनों के लिए भी क्लाइंट आपको फाइवर से इजीली मिल जाएंगे या आप खुद भी मेल कर सकते हो विद पोर्टफोलियो, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स बिना पोर्टफोलियो वाले मेल को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हुआ तो वो जरूर आपको रिप्लाई देंगे। एंड नंबर 5 और हमारा लास्ट अर्निंग वे है कंटेंट क्रिएशन। फिलहाल हमने जो पिछले 3 अर्निंग वेज बताए उन सबको मिलकर जो एक वीडियो बनता है उसे कंटेंट कहते हैं। अब ये कंटेंट आप खुद के लिए भी बना सकते हो और दूसरों के लिए भी, बस इसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ये काम करने से आपकी एक ही नहीं बल्कि काफी सारी स्किल्स इंप्रूव होगी। एंड अगर आप खुद के लिए ये काम करते हो और आपका चैनल एक गलती से ग्रो हो जाता है और दूसरी गलती से मोनेटाइज, तो फिर तो पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ऐसा होते ही आपके पास काफी सारे अर्निंग वेज होंगे जिसमें से पहला है यूट्यूब एडसेंस, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा एफिलिएट और भी बहुत सारे। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से मेहनत करते हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे, लेकिन अगर आप फिर से स्क्रॉलिंग करने में लग गए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना और इन अर्निंग वे में से किसी एक पर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।